तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें दोस्ती की परीक्षा होती है, एक रहस्य गहराता है और एक दिव्य चमत्कार सब कुछ बदल कर रख देता है। ये कहानी है कृष्ण की और एक बहुत ही रहस्यमयी जंगल की आग की। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा के पास के एक घने अनजाने जंगल से। अब ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। इसकी खामोशी इतनी गहरी थी कि बड़े से बड़े शिकारी भी इसके अंदर कदम रखने से कांपते थे। हवा में ना एक अनकहा सा डर तैरता रहता था। और यहीं से हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है, जब कृष्ण और उनके दोस्त खेल खेल में इसी रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो माहौल कुछ ऐसा था, कृष्ण, बलराम और सारे गोप बालक एक साथ थे। चारों तरफ हंसी मजाक चल रहा था, खेल कूद हो रहा था। हाँ, उन्होंने इस जंगल के बारे में अफवाहें जरूर सुनी थी कि यहाँ कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो लोगों को रास्ता भुला देती है। पर आज तो उनका इरादा सिर्फ मस्ती करने का था। लेकिन ये जो हंसी मजाक का माहौल था ना, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहाँ खतरा ठीक सामने खड़ा है। और फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और देखते ही देखते जंगल के एक कोने से लाल और नारंगी रंग की आग की भयानक लपटें उठने लगीं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गोप बालकों में एकदम से घबराहट फैल गई। वो चिल्लाने लगे, कान्हा, हम तो फंस गए, ये आग हमारा रास्ता रोक रही है। उनकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। पेड़ झुलस रहे थे और डरे हुए पक्षी चीखते हुए भाग रहे थे। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन कृष्ण, वो एकदम शांत थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक सवाल था, क्या ये आग सच में अपने आप लगी है? उन्हें महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये आग साधारण नहीं है। और तभी बलराम भी कृष्ण के पास आए और उनकी आवाज में भी वही शक था। उन्होंने गंभीर होकर कहा, कन्हैया, ये आग साधारण नहीं लगती। ऐसा लग रहा है मानो कोई इसे अपनी मर्जी से चला रहा हो। कृष्ण का शक अब यकीन में बदल रहा था। और उनका शक बिल्कुल सही था। ये कोई कुदरती आग थी ही नहीं। इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी बुरी ताकत छुपी थी जो अब सामने आने वाली थी। तभी उस घने धुएं के बीच कृष्ण की नजर एक काली परछाई पर पड़ी। और वो परछाई बिजली के रफ्तार से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही थी। अब ये साफ हो गया था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनकी परीक्षा ले रहा है। और फिर उस परछाई से एक ऐसी गरजती हुई आवाज आई जिसने सबको कंपा दिया। आवाज आई, मैं अग्नि असुर हूं, इस जंगल का स्वामी। जो कोई भी यहाँ घुसता है वो कभी वापस नहीं जाता। उसकी आंखें धधकते हुए अंगारों की तरह लग रही थीं। बस इतना कहना था कि उस असुर ने एक जोर की दहाड़ लगाई और आग का एक ऐसा विशाल घेरा बना दिया जिसने चारों तरफ से सबको घेर लिया। लपटें आसमान को छू रही थीं और अब भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। गोपालक डर के मारे कांप रहे थे, पर कृष्ण, वो अब भी शांत थे। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और ये देखकर अग्नि असुर जोर से हंसा और ताना मारते हुए बोला, क्या तुम बांसुरी से आग बुझाओगे कृष्ण? तो अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां कृष्ण का जवाब किसी हथियार से नहीं बल्कि संगीत की ताकत से आता है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी होठों से लगाई और एक ऐसी शांत, दिव्य धुन बजानी शुरू की। और जैसे ही वो धुन हवा में फैली, एक चमत्कार होने लगा। उस संगीत को सुनकर आग की भड़कती लपटें नरम पड़ने लगी, घना धुआं छटने लगा और ऐसा लगा जैसे पेड़ भी झूमकर आग को पीछे धकेल रहे हों। ये नजारा देखकर अग्नि असुर तो हक्का बक्का रह गया। वो चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये धुन, ये मेरी शक्ति को कमजोर कर रही है। उसकी आवाज में अब घबराहट साफ थी। अब हम कहानी के बिल्कुल उस शिखर पर पहुंच गए हैं जहां अंतिम टकराव होना है, और एक ऐसा चमत्कार जो सब कुछ बदल देगा। तो अपनी हार को सामने देखकर अग्नि असुर ने अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरी और आग का एक बहुत बड़ा गोला सीधा कृष्ण की तरफ फेंक दिया। गोप बालक डर से चीख पड़े, पर कृष्ण शांत रहे और बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। और जैसे ही वो दहकता हुआ आग का गोला कृष्ण के हाथ को छूता है, वो एक पल में एक शांत नीली रोशनी में बदलकर गायब हो जाता है। ये एक अद्भुत नजारा था। अग्नि असुर ये देखकर कांपने लगा। कृष्ण ने बहुत ही शांत भाव से कहा,
अग्नि सिर्फ विनाश नहीं, जीवन भी देती है। तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हें सजा नहीं बल्कि एक मौका मिलेगा, तुम्हारा परिवर्तन होगा। इतना कहकर उन्होंने असुर के माथे पर हाथ रखा और वो एक छोटी सी रोशनी में बदलकर कृष्ण के चरणों में समा गया। असुर के जाते ही मानो प्रकृति भी खुश हो गई। आसमान में बादल घिर आए और ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें गिरने लगी। आग पूरी तरह शांत हो गई और जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जहां प्रेम और साहस होता है वहां कोई भी आग इंसान को मिटा नहीं सकती। लगा कि कहानी यहाँ खत्म हो गई है ना, लेकिन नहीं, एक नया रहस्य तो अभी बाकी था। जब सब वापस लौट रहे थे तो कृष्ण की नजर अचानक उसी जगह पर पड़ी जहां अग्नि असुर गायब हुआ था, और वहां जमीन पर नीली रोशनी का एक छोटा सा तारा चमक रहा था। कृष्ण ने उसे उठाया और चुपके से अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। गोपालकों ने पूछा भी, क्या हुआ कान्हा? कृष्ण बस मुस्कुरा दिया और बोले, कुछ नहीं, ये जंगल है, इसके अपने राज हैं, इसकी कहानी फिर कभी। तो सवाल अब ये है कि वो नीला तारा आखिर था क्या, और इस जंगल का अगला रहस्य क्या होने वाला है।